ये क्वेश्चन ऐसा ही सिमिलरली हम लोगों ने एक किया था, याद हो तो? किया था ना? चलो देखो, किसने कर लिया मेरे को एक बार हाथ उठा के बताओ। ये बहुत बढ़िया आंसर बताया बेटा तुम लोगों को। राइट आंसर है, 4/9 राइट आंसर है। अब सुनना बेटा, पहले तो सबसे पहले तुम लोग लिखोगे E1 E2 और E3। इस लड़के ने सही लिखा है। अरे यार उसकी बात कर रहे हैं। देखा, E1 लिखा है तुमने, टू हेडेड, बाइस्ड कॉइन, अनबाइस्ड और हेड। बहुत बढ़िया। देखो बेटा, सबसे पहले तो E1 लिखो। E1 क्या हो गया बोलो? टू हेडेड कॉइन हो गया पहला। E2 बता बेटा। बाइस्ड कॉइन हो गया। और E3? और ए एज्यूम करना है वो क्या है? टू हेडेड कॉइन है ना? हेड आना चाहिए है ना? सबसे पहले तो मेरे को एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी E1 की क्या है? E1 का मतलब जो है वो ये है, सीधा सीधा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। देर आर 3 कॉइन, वन वन है टू हेडेड कॉइन जिसपे दोनों, उस पे फेस पे हेड है, और दूसरा कॉइन जो है उस वो उसको दैट कम्स अप 75% ऑफ टाइम्स। अच्छी बात है। अच्छा, एनदर इज अ बाइस्ड कॉइन। बाइस्ड कॉइन है, 75% उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। और थर्ड कॉइन जो अनबाइस्ड है, अनबाइस्ड की तो टेंशन ही नहीं लेना, वो तो 50-50 रहता है। 3 कॉइन। तो इन 3 कॉइन है बेटा, तुम 3 में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। तो एक कॉइन को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/3। तो पहले कॉइन को सिलेक्ट किया तो ये आ जाएगी। ऐसे अगर तुमने दूसरे कॉइन को उठाया, उसको टॉस किया, तो उसका ये बन जाएगा। और तीसरे कॉइन इसका ये बन जाएगा। इतना समझ में आया? अब क्वेश्चन पढ़ो। ये कहता है कि अगर बेटा तुमने कोई ऐसा कॉइन उठाया जिसमें दोनों तरफ हेड है, दोनों तरफ हेड है, और मैं तुमसे जानना चाहता हूं हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दोनों तरफ क्या गिरेगा? हेड ही तो गिरेगा। जब हेड ही है तो इसकी तो 1 हो गई, 100% हो गई। तो मैं यहां लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 लिखूंगा ना। A/E1। अगर मैंने E1 वाला कॉइन से, बेटा बात नहीं करो, तो ये हो गई। ऐसे ही सेम बताओ मेरे को, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 का मतलब है कि मैंने दूसरा वाला कॉइन उठाया 75%। तो 75% को मैं 75/100 लिख सकता हूं, है ना? चलो सॉल्व करेंगे कि नहीं करेंगे वो थोड़ा हम लोग थोड़ी देर बाद सोचेंगे। नेक्स्ट मैं यहाँ लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3। A/E3 का मतलब है थर्ड कॉइन। थर्ड तो अनबाइस्ड है ना बेटा, 1/2 हो गई। 1/2 हो गई। अच्छा, ये सारे मैं सोच रहा था 100 में नीचे होंगे, तो वो तो है नहीं। तो थोड़ा सा सॉल्व कर लें इसको। 75 से कर लेते हो, नहीं सॉरी, ये कर लेते 25 से। 3/4 आ गया। तुमसे जो पूछा है, प्रोबेबिलिटी पूछी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज टू हेडेड कॉइन? क्या पूछा बेटा बताओ यहाँ पे? ए, यहाँ पे पूछा है E1/A पूछा है बेटा। और यहाँ पे लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, यहाँ उल्टा कर दो, A/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, A/E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, और यहाँ आ जाएगा A/E3। इतना आया? सारी वैल्यू पुट कर दो। 1/3, A/E3 की वैल्यू थी, E1 की 1 थी, डिवाइडेड बाई 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू A/E2 की वैल्यू है 3/4 प्लस 1/3 इंटू A/1/2। बेटा एक काम कर सकते हो, 3 तो इसमें सबसे कैंसिल हो ही रहा है ना। देखो 3 तो सबसे कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लेने के बाद कैंसिल हो गया। ऊपर बच्चा 1, नीचे है 1 प्लस 3/4 प्लस 1/2।
नीचे नीचे एलसीएम ले लो, नीचे एलसीएम आ गया 4, तो 4 प्लस 3 प्लस 2 कुछ ऐसे आया ना, ये 4 ऊपर आ जाएंगे, तो 4 अपॉन नीचे कितना आ गया बेटा 9, यही आंसर है। तो 4/9 इज द करेक्ट आंसर। सारे बच्चे कर लो, ये तो ज्यादातर बच्चों का सही क्वेश्चन था। आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल, कोई दिक्कत हो पूछो बेटा। सुनो बेटा ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चों ने कर भी लिया, मैं पूछ भी नहीं रहा किस किस ने कर लिया। साफ साफ दिख रहा है कि एक इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योर्ड करे, क्या करा, 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 कार ड्राइवर और 6000 ट्रक ड्राइवर्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स आर, जो स्कूटर वाले हैं उनकी प्रोबेबिलिटी है 0.01%, कार वालों की है 0.03%, और ये दे रखी ट्रक वालों की। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद इन एक्सीडेंट, मतलब कोई एक रैंडम पर्सन उठाया जिसको क्या हो गया, एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, और ये तुम्हें बताना है कि वो एक स्कूटर ड्राइवर है। स्कूटर में समझा नहीं, स्कूटर के भी ड्राइवर होते हैं? अच्छा ठीक है ठीक है, तो स्कूटर ड्राइवर है, ये मेरे को जानना है। तो एक काम करते हैं बेटा, ये तो पता ही है कि एक्सीडेंट हुआ है, हमें स्कूटर वाले का जानना है। पहले तो ये बताओ टोटल ड्राइवर कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के हैं ना, तो हम लोग 3 बना लेते हैं पहले। इवन मैंने कंसिडर करा, इवन का मतलब है मैं लिख दूं स्कूटर ड्राइवर, स्कूटर ड्राइवर हो गया। E2 हो गया मेरा कार ड्राइवर, कार ड्राइवर हो गया। ऐसे बेटा जो E3 है ये हो गया तुम्हारा क्या है, ट्रक ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर हो गया। अगर मैं और ए का क्या मतलब है, कोई बच्चा बताएगा ए का मतलब? वेरी गुड, प्रोबेबिलिटी निकालनी, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है बेटा सबसे पहले E1 की। E1 की मतलब है स्कूटर ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी। टोटल कितने हैं? 2000, मतलब स्कूटर वाले 2000 और टोटल ड्राइवर कितने हैं? 12000, तो 2000 डिवाइडेड बाई 12000 जो भी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालेंगे बेटा, E2 हो जाएगा कितना है, 4000 डिवाइडेड बाई 12000, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 निकालेंगे तो ये गिवन है 6000 डिवाइडेड बाई 12000, ये हो गया। इसके आगे हमें वो लिखना होता, मैं तो कहता हूं इसी के आगे लिख लिया करो, आसान लगती जिंदगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखना है बेटा, बोलो? A/E1 लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 लिखना है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 लिखना है। A/E1 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट, स्कूटर ड्राइवर तुमने सिलेक्ट किया है तब। गिवन है बेटा स्कूटर ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है, 0.01, ये परसेंट में नहीं है तो 0.01 ही है, ठीक है। नेक्स्ट कितनी गिवन है बेटा, 0.03, और ये गिवन है 0.15। अच्छा एक काम करो, ये नंबर बहुत बड़े बड़े हैं, तुम चाहो तो इनको थोड़ा छोटा भी कर सकते हो बेटा। जैसे यहाँ से 3 0 से 3 0 कैंसिल, 3 0 से 3 0, 3 0 से 3 0, ये कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो सकती है अगर करना चाहो, तो ये आ जाएगा 1/6। 12 पे छोड़ दें, चलो मैंने 12 पे छोड़ दिया। चलो मैंने इसको 12 पे ही छोड़ दिया। अब आगे देखो बेटा, अब सारे बच्चे लगा दो इसमें बेस थ्योरम। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 A/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 A/E3। सारी वैल्यू पुट कर दो। किसी का आंसर आ गया बेटा? तुम कह रहे हो सर इसको लिख दो 1/100, इसको लिख दो 3/100, यही बोल रहे हैं ना बेटा?
और इसको लिख दो 15 अपॉन, अच्छा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। फोर अपॉन 12, देख बेटा कट गया ये सारा का सारा, है ना, ये 100 गया और ये 12 भी गया। अब कैलकुलेशन थोड़ी सी ठीक ठाक लग रही है। ऊपर बचा 2 और नीचे है 2 प्लस 12 प्लस 90। यही आंसर है। बहुत बढ़िया बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। बेटा मोबाइल जेब में रख लो, बेटा मोबाइल जेब में रख लो, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट करा जाए, ये तो हो गया होगा ना सारे बच्चे। ये क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 8 करो बेटा। ऐसा क्वेश्चन शायद किया था ना पहले, कर लो। ये क्वेश्चन बार बार करना, समझ में आया। बार बार एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करना, जो क्वेश्चन टफ लग रहे हैं, जैसे एक डिसीज वाला हो गया, ये कर लो बेटा कर लो। सुनो बेटा, सुनो बेटा, इसमें दे रखा है, बात नहीं बात नहीं। ये कहता है एक फैक्ट्री है जिसमें दो मशीन है ए और बी। पास्ट रिकॉर्ड से ये पता चला कि जो मशीन ए है वो 60% आइटम प्रोड्यूस करती है और मशीन बी है वो 40% आइटम प्रोड्यूस करती है। मान लो दिन में 100 खिलौने बनने हैं तो 60 खिलौने मशीन ए बनाती है, 40 मशीन बी बनाती है। एक चीज ये पता चली कि 2% डिफेक्टिव माल प्रोड्यूस करती है मशीनें और 1% कौन प्रोड्यूस करता है बेटा, मशीन बी। तुमने क्या किया, तुम गए और तुमने एक आइटम निकाला, तुम गए और एक आइटम निकाला और पता चला कि वो आइटम डिफेक्टिव है। तो अब तुम्हें ये बताना है कि ये आइटम प्रोबेबिलिटी बताओ कि ये तुमने मशीन 2 से प्रोड्यूस हुआ होगा। ठीक है, तो दो ही आइटम तो हैं। सबसे पहले तो मैं ये मानूंगा बेटा कि E1 का मतलब है मशीन ए। हमने माना बेटा मशीन ए सिलेक्टेड, और E2 का मतलब हो गया मशीन बी। मशीन बी, ए का मीनिंग हो गया डिफेक्टिव। आइटम इज डिफेक्टिव। अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या होगा, इवन का मतलब क्या होता है, इवन का मतलब मशीन ए को सिलेक्ट करने की, प्रोड्यूस करने की क्या प्रोबेबिलिटी है बेटा, 60/100। और मशीन बी को 40 है तो 40/100 है। इनके आगे लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन इवन कितना गिवन है, 2%। 2% का मतलब होता है 2/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 का मतलब है 1/100। ये हो गया। तुम्हें जो पूछा है, पूछा ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन ए पूछा है। ये पूरा लंबा सा फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ए अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ए अपॉन E2। सारी वैल्यू उठा के इसमें चिपका दो, लाके पुट कर दो सारी वैल्यू, है ना, आंसर आ ही जाएगा। जैसे E2 की वैल्यू कहाँ गई, E2 तो मैंने यहाँ लिखा 40/100 इंटू, इसीलिए मैंने जानबूझ के आमने सामने लिखे जिससे कि कैलकुलेशन में दिक्कत थोड़ी सी कम आए। 40/100 इंटू, अच्छा मैं आगे पीछे इसको लिख दे रहा हूँ, 60/100 2/100 प्लस 40/100 इंटू 1/100। बेटा इसको, ये देखो 100 ऊपर से मैंने कॉमन ले लिया, ये सब कैंसिल आउट हो गए। ऊपर बचा 40, नीचे है 60 इंटू 20 प्लस 40। मैंने 10 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, ठीक है।
ऊपर बचा 4, नीचे 12 प्लस 4, 4/16, 4 चक 16, 1/4 इज द राइट आंसर। यही आया। चलो नेक्स्ट सवाल। देखो बेटा, ऐसा ही कुछ होगा। क्वेश्चन सुनो। ये कहता है दो ग्रुप हैं, वो आपस में डायरेक्टर की पोस्ट के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। सीन ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप की प्रोबेबिलिटी है, फर्स्ट ग्रुप के जीतने की प्रोबेबिलिटी है बेटा 0.6%, दूसरे ग्रुप की जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.4%। अगर ये जीत जाते हैं, अगर बोर्ड 1 जीत जाता है, फर्स्ट ग्रुप जीत जाता है, तो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने की प्रोबेबिलिटी है 0.7%, और अगर सेकंड ग्रुप जीत जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3%। तुमसे बोला गया है, अगर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस वॉज बाय द सेकंड ग्रुप। मतलब ये बताना है कि जो हुआ क्या, प्रोबेबिलिटी बताओ कि न्यू प्रोडक्ट जो लॉन्च किया गया है वो किया है किसने, ग्रुप 2 ने। तो मैं पहले तो यार E1 E2 एज्यूम करता हूं। E1 का मतलब होता है ग्रुप ए, ग्रुप ए ना लिख के क्या लिखें, फर्स्ट ग्रुप लिख दे रहे बेटा इसको, है ना। फर्स्ट ग्रुप विन, पहला ग्रुप जीत जाता है, और E2 का मीनिंग हो गया सेकंड ग्रुप जीत जाता है। यही दो चांस हैं। ए का मीनिंग क्या है, ए का मीनिंग है कोई भी जीते यार, कोई भी जीते, नया प्रोडक्ट तो आने की चांस है ना। तो हम क्या लिखेंगे, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस। सबसे पहले लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। E1 का मीनिंग क्या होता है, E1 का मतलब है पहला ग्रुप जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, 0.6। इसको हम लोग लिखें तो 6/10 लिख सकते हैं बेटा। दूसरे ग्रुप के जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.4, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 4/10। इसके आगे लिख दो इसकी ये वाली प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। A/E1 का मतलब है कि नया प्रोडक्ट लॉन्च हो गया जब ग्रुप ए जीता। कितना है प्रोबेबिलिटी उसकी, 0.7। इसको और अच्छे से लिखोगे तो 7/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 ये है 0.3, इसको लिख सकते हो 3/10। तुम्हें चाहिए बेटा प्रोबेबिलिटी, क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए सेकंड ग्रुप ने उसको लॉन्च किया, मतलब ऐसे चाह रहा है वो, E2/A चाह रहा है बेटा। लंबा सा फॉर्मूला लगा दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, क्योंकि E2/A है तो यहाँ पे पहले E2 रहेगा फिर इसका उल्टा रहेगा, है ना। तो ये तो मैंने इतनी बार पढ़ा दिया, मन ही नहीं कर रहा लिखने का। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 A/E2, सारी वैल्यू ले जाके यहाँ पे बेटा चिपका दो, आंसर आ ही जाएगा। E2 की वैल्यू है ये, मैं सामने सामने लिख दे रहा हूँ बेटा, 4/10, 3/10 डिवाइडेड बाई 6/10 इंटू 7/10 प्लस 4/10 इंटू 3/10। बेटा ऊपर नीचे से मैंने 10 कॉमन लेके ये तो कैंसिल कर दिए, मतलब ऊपर नीचे से मैंने 10 कॉमन लिए हैं, ठीक है। 100 ऊपर आ गया 12, नीचे आ गया 42 प्लस 12/4 और नीचे 5, यही आ रहा है बेटा। मैंने क्या लिख दिया यार, टू अपॉन 9 इज द करेक्ट आंसर। कर लो बेटा अच्छे से, नेक्स्ट सवाल करते हैं इसके बाद।